हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। माय नेम इज अभिषेक एंड एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर के लेक्चर नंबर 2 ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इससे पहली जो वीडियो थी, जो लेक्चर नंबर 1 था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के उसको देखिए ताकि आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ आए। सेकेंड थिंग इज, ये जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल चैप्टर है बहुत क्रूशियल है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप क्लास 11th में भी और आपने ऑब्वियसली कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना होगा, उस पर्सपेक्टिव से भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन किया था। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की डायनेमिक्स के बारे में। यहां से बॉडी को थ्रो किया किसी एंगल थीटा पे, दिस इज यू कॉस थीटा, दैट इज यू साइन थीटा। ये आपके पास आ गया है u। इस पॉइंट a को मैं बोलूंगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जो मेरे पास पॉइंट a है दैट इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पहली बात। जो मेरे पास पॉइंट b है दैट इज पॉइंट ऑफ लैंडिंग। एक है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एक है पॉइंट ऑफ लैंडिंग। ठीक है जी। नाउ वी आर हैविंग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग। अब यहां पर देखिए, यस, अब ये जो आपके पास डिस्टेंस है, ध्यान से समझिएगा, ये जो आपके पास डिस्टेंस है दिस, ये इसको बोलता हूं मैं h, दैट इज मैक्सिमम हाइट। ये जो आपके पास डिस्टेंस है ये वाला, यहां से लेकर के यहां तक, दिस इज r, इसको मैं बोलता हूं हॉरिजॉन्टल रेंज। एक है मेरे पास मैक्सिमम हाइट, एक है मेरे पास हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है जी। एंड कितना टाइम लग रहा है फ्रॉम इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। इससे पिछली वीडियो में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन देखी थी हॉरिजॉन्टल के लिए। सेकंड वाज x इज इक्वल्स टू यू एक्स टी, थर्ड वाज वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू एक्स स्क्वायर। वी वाई के लिए भी हमने देखी थी, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी, देन वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड वी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gy। ये हमारे पास 3 इक्वेशन थी। दीज आर द 3 इक्वेशंस, है ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट है ये, इसको मैं 1 बोल रहा हूं, इसको मैं 2 बोल रहा हूं, इसको मैं 3 बोल रहा हूं, इसको मैं 4 बोल रहा हूं। जो पाथ प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है, जो भी पाथ प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा उसको हम बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री। अगर आप कहीं पर टेंजेंट, आपने यहां पर टेंजेंट प्लॉट की है तो आप देख सकते हैं दिस इज थीटा। ठीक है, ये आ गया आपके पास u cos थीटा और ये आ गया आपके पास u sin थीटा। अगर आप यहां पर टेंजेंट प्लॉट करते हैं तो दिस इज थीटा u cos थीटा। u cos थीटा की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, u sin थीटा की हो रही है। तो यहां से जो हमारे पास x डायरेक्शन है, अलोंग x डायरेक्शन मोशन इज यूनिफॉर्म। मोशन है यूनिफॉर्म, x डायरेक्शन के अलोंग मोशन इज यूनिफॉर्म। मैंने प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ मोशन में बताया था कि हम दोनों डायरेक्शन के मोशन को सेपरेटली स्टडी कर सकते हैं, ऐसा जरूर, ठीक है, मिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। तो x डायरेक्शन के अलोंग जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो 0 है, y के अलोंग मोशन यूनिफॉर्म है, तो y के अलोंग जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो माइनस g के बराबर है, दैट इज माइनस g। अब यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 जो है x इज इक्वल टू यू एक्स टी, यू एक्स की वैल्यू है मेरे पास u cos थीटा इंटू टी। मैं t की वैल्यू निकाल सकता हूं x अपॉन यू cos थीटा। यहां से मेरे पास t की वैल्यू आ जाएगी कितनी, x अपॉन यू cos थीटा। अब ये मैंने t की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि मुझे इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन मतलब एक रिलेशनशिप चाहिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन के बीच में। ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, इनके बीच में एक रिलेशन चाहिए, तो मैंने ये इक्वेशन कैलकुलेट की है। नाउ आई एम यूजिंग दिस, यूजिंग this value
दिस वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में मैं टी की वैल्यू यूज करूंगा, y इज इक्वल्स टू यू वाई टी यानी कि u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हम वैल्यू रख देंगे y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, t की जगह मैं लिख दूंगा x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी, टी की जगह मैं लिख दूंगा u कॉस थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आपके पास एक u से एक u कैंसिल, y की वैल्यू आपके पास आई है x tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास आ गई है y की वैल्यू। ये एक रिलेशन आई है x और y के बीच में। तो ये जो है हमारे पास एक रिलेशन आई है x और y के बीच में। अब क्योंकि x और y के बीच में एक रिलेशन आई है, तो यहां पर ये सिमिलर रिलेशन है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे, थोड़ा सा समझिए। पैराबोला की जो इक्वेशन है वो, अगर मैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ये कब है, जब हमारे पास जो वर्टेक्स होता है पैराबोला का वो ओरिजिन पे हो। जब हमारे पास वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे हो, तब ये पैराबोला की इक्वेशन आती है। दिस इज कॉल्ड राइट पैराबोला। एक अपवर्ड होता है, एक डाउनवर्ड, एक राइट, एक लेफ्ट। दिस इज राइट पैराबोला। अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, एच और के पे है, तो फिर ये इक्वेशन आती है 4ay माइनस के। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh इज इक्वल्स टू 4ay माइनस 4ak। तो ये मेरे पास आ जाएगी 4ay एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस 4ak, और y की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाय 4a माइनस 2xh अपॉन 4a प्लस एच स्क्वायर प्लस 4ak अपॉन 4a। थोड़ा सा इसको कंपेयर करने की कोशिश करो, इसको और इसको देखो। एक्स स्क्वायर की टर्म है, बिल्कुल है। एक्स स्क्वायर की टर्म है, बिल्कुल है। एक्स की टर्म है, बिल्कुल है। अब ये वाली टर्म नहीं है तो उसको तुम जीरो मान सकते हो। तो यहां से इस इक्वेशन से मैं कह सकता हूं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ पैराबोला इज ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। जो ट्रेजेक्ट्री है किसकी, प्रोजेक्टाइल की, वो क्या होती है, वो पैराबोलिक होती है। ठीक है जी, ये इक्वेशन है। y is vertical distance, x is horizontal distance, theta is angle of projection, g is acceleration due to gravity, u is initial velocity, u cos theta is horizontal component आ रहा है। ठीक है, so this is the equation of projectile। अब इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा एक एक्स्ट्रा चीज कर रहा हूं, हालांकि अभी तक मैंने हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं पढ़ाई है, लेकिन आप थोड़ा सा उसको रिलेट करना। आप जो है अगर उसको थोड़ा सा रिलेट करोगे तो आपको समझ आएगा। अगर मेरे पास y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई और साइन थीटा से कर रहा हूं डिवाइड। किसका, सिर्फ सेकंड पार्ट का, पूरी इक्वेशन का नहीं, ओनली ऑफ सेकंड पार्ट। अगर मैं सेकंड पार्ट के साथ ऐसा करता हूं तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी x tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर। यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो एक साइन एक कॉस मिलके आपको देंगे tan थीटा, नीचे बचेगा 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा। अगर मैं यहां से x tan थीटा कॉमन लेता हूं तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा। ये जो आपके पास टर्म है क्या, u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा इंटू 2 अपॉन जी।
इसको मैं बोलता हूं हॉरिजॉन्टल रेंज। अभी आगे बताऊंगा ये आई कैसे है। अभी के लिए आपने सिर्फ याद रखना है। वीडियो सही आ रही है? हाँ जी। अभी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रिमेंबर इट कि ये आर है, और जब यहां पर ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। आप एवं ही घबराते हैं इस चैप्टर से, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। ऑल यू नीड इज फोकस एंड कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क, बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, हो सकता है क्वेश्चन इस पे आ जाए। तो ये एक्स्ट्रा जो चीज की है वो इसीलिए की है ताकि यहां से यहां तक पहुंच सके। इसको याद रखना आसान है, इसको भी याद रखना आसान है, ऐसा नहीं है। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों में तो दिस फील इजी, ये आपको आसान लगेगा। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, ठीक है जी। चलो मैं दोबारा बता देता हूं, जो मैंने आर लिखा है वो मैंने लिखा है यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। दिस इज आर, ये है हॉरिजॉन्टल रेंज। इफ आई यूज टू थ्रो समथिंग, so the distance from the point from where I throw it to the point where it touches the ground, that horizontal distance is said to be the horizontal range। ठीक है जी, उसको बोलेंगे हम लोग horizontal range। चलो कुछ क्वेश्चन देखो, ठीक है जी। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। अगेन मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप पहली वीडियो आपने नहीं देखी है तो हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, तो पहली वीडियो देख के आए। क्वेश्चन नंबर 1 इज y इज इक्वल्स टू √3x माइनस gx स्क्वायर बाय 2, फाइंड थीटा एंड r। हमें इक्वेशन गिवन है √3x माइनस gx स्क्वायर बाय 2। हमसे पूछा जा चुका है थीटा और आर की वैल्यू, हमसे पूछे जा रहा है थीटा और आर की वैल्यू, क्या वैल्यू आएगी। चलो कंपेयर कर दो फटाफट। √3x माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2 कंपेयर कर दो, x टेन थीटा 1 माइनस x अपॉन आर, मल्टीप्लाई कर दो x टेन थीटा x स्क्वायर टेन थीटा अपॉन आर। अब यहां ध्यान से देखें, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं इसको और इसको, देखो ये भी y है ये भी y है। x का कोफिशिएंट √3 है, x का कोफिशिएंट टेन थीटा है, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई है √3। तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया π/3, 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू पता चल गई है। अब इस पे आ जाओ, r की वैल्यू निकालने के लिए √3x को कॉमन ले लो। जब √3x कॉमन लिया तो 1 माइनस gx अपॉन 2 √3। अब कंपेयर कर लो, इसको और इसको कंपेयर कर लो, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 √3 अपॉन g, यानी कि r आ गया है √3/5 मीटर। देखिए कितना आसान हो जाता है काम, ध्यान से देखिए काम जो है कितना आसान हो जाता है। √3/5। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ u। हमसे u की वैल्यू पूछी गई है। फाइंड u इफ y इज इक्वल्स टू √3x माइनस 1/2 x स्क्वायर। y इज इक्वल्स टू √3x माइनस 1/2 x स्क्वायर, u की वैल्यू चाहिए। चलो जी कंपेयर कर लो। सबसे पहले थीटा एकदम से आप बता दोगे π/3, x टेन थीटा √3। अब ध्यान से r की वैल्यू देखो, r की वैल्यू निकालने के लिए y इज इक्वल्स टू x टेन थीटा 1 माइनस x अपॉन r। इस इक्वेशन में से √3x को कॉमन ले लो। भाई यहां 1 बनाना है, मैं √3x को कॉमन ले रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पे 1 बनाना है। तो मैंने √3x कॉमन लिया, ये आया 1 माइनस x स्क्वायर बाय 2 √3। अब आपके पास मैंने r का फॉर्मूला ये रहा। मैंने r क्या बताया है, r मैंने बताया है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g।
तो आपके पास आ जाएगा r कितना है 2√3, u स्क्वायर नहीं पता, π/3 2π/3, साइन 60 साइन 120, साइन 120 अपॉन जी को इधर ले आओ 2√3g साइन 120 u स्क्वायर इज √3/2, तो √3 से √3 कैंसिल, उधर चला जाएगा, u स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4g, u स्क्वायर इज 40, तो u कितना आ जाएगा 2√10 मीटर पर सेकेंड। एकदम से हो जाएगा क्वेश्चन जो है एकदम से हो जाएगा। एक और देख लो, क्वेश्चन नंबर 3, y is 16x minus 5x square by 4, what is r? हमें r कैलकुलेट करना है, what we have to calculate is r। ये है 16x minus 5x square by 4, हमें r कैलकुलेट करना है। चलिए जी, सॉल्यूशन, सबसे पहले 16x को कॉमन ले लो, 1 बनाना है, इस बार एंगल की जरूरत नहीं है, बिना एंगल के नहीं निकाल सकते ना, लेकिन कंपेयर करेंगे तो निकाल लेंगे। 5x स्क्वायर 5x डिवाइडेड बाय 16 इंटू 4, कंपेयर कर लो, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कितना 5x अपॉन 64, एक्चुअली इट इज x अपॉन r। कंपेयर कर लो, r की जो वैल्यू आ जाएगी 64/5 यानी कि 1 to 12.4, 5 1 5 नो 12.8 मीटर। दिस इज द आंसर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन से क्लैरिटी आई होगी। अभी तक जो है 2 इक्वेशन बताई हैं। नंबर 1 y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पहली इक्वेशन ये है। दूसरी y इज इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x/r, दूसरी इक्वेशन ये है। 2 इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन ये है, 2 इक्वेशन है। क्लियर है बात? जी हां, तो ये हमारे पास जो आया है दैट इज द इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखो कितने आसानी से डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। डिस्प्लेसमेंट बी इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है, ये कुछ इस तरीके से थीटा एंगल पे प्रोजेक्टेड है, u cos थीटा u sin थीटा, और मुझे किसी पॉइंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। यहां पर कोई पॉइंट है जहां पे x, y, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट इट्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये हो गया x, ये हो गया y। अब ना तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज यहां तक होगी, यहां से लेके यहां तक हॉरिजॉन्टल रेंज हमें ये निकालना है, यहां से लेके यहां तक मैक्सिमम हाइट हमें ये निकालना है। तो जो आपके पास, इसको मैं r का नाम दे रहा हूं, r वेक्टर, जो r वेक्टर होगा वो आपके पास क्या होगा, x i कैप प्लस y j कैप, x i कैप प्लस y j कैप। x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कितना आ जाएगा u x t i कैप, y के अलोंग u y t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर j कैप, u x t i कैप प्लस u y t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर j कैप। ये आपके पास आया है। वैल्यूज पुट कर देंगे अगर तो u cos थीटा t i कैप प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। मुझको अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करूंगा, u cos थीटा t का होल स्क्वायर u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 है। हम वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब थीटा 90 है, थीटा 90 है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देखने में थोड़ा अलग लग रहा है, कुछ नहीं करना है। एक्स का डिस्प्लेसमेंट यहां पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1, यहां पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3, सिंपल। सिंप्लीफाई करेंगे तो मॉड आर कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यू स्क्वायर टी स्क्वायर। भाई यहां आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर, यू स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस यह आ जाएगा जी स्क्वायर टी 4/4 माइनस ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, u साइन थीटा जी यू साइन थीटा टी क्यूब। ये आपके पास आ गया है डिस्प्लेसमेंट। अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो एंगल कैसे निकालते हैं, tan फाई क्या हो जाएगा, y अपॉन x। तो आपके पास फाई एंगल कितना आ जाएगा, tan इनवर्स y कितना है, y है u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय u cos थीटा इंटू टी। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 कॉमन ले लो तो 2u साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u cos थीटा इंटू टी। इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, चीजें बिल्कुल ही आसान हैं। ठीक है जी, चीजें बिल्कुल ही आसान हैं। अच्छा, अगर आपको रिलेशन निकालना है tan फाई और tan थीटा के बीच में तो याद रखें tan थीटा इज हाफ ऑफ tan फाई, tan थीटा इज हाफ ऑफ tan फाई। इस वीडियो में इतना ही, सिंपल रखेंगे, छोटी रखेंगे। अगली वीडियो में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, इनके बारे में बात करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। जय हिंद।